रिक्शा। शिट, ये तो पापा है। अगर इसको पता चल गया कि मेरे पापा रिक्शे वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। एक सेकेंड। पापा, मैंने आपको कितनी बार बोला है ना कि मेरे कॉलेज के इर्द गिर्द अपना ये रिक्शा लेकर के मत आया करो, लेकिन आप मेरी एक बात नहीं सुनते। आप चाहते हो कि मेरी बेइज्जती हो। अरे बेटा, मैं क्यों चाहूँगा तेरी बेइज्जती हो किसी के आगे। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। अगर मेरे काम करने से तेरी बेइज्जती होती है तो बेटा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता ना। घर चलाना मेरे को ही पड़ता है। मेहनत करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मेरी दोस्त को पता लग गया ना कि मेरे पापा रिक्शे वाले हैं तो पता है आपको कि मेरी कितनी इंसल्ट होगी। वो पूरे कॉलेज में फैला देगी बात। ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तेरे कॉलेज के बाहर रिक्शा लेके नहीं आऊँगा। बस बस ठीक है। अब मेरी दोस्त आ रही है, उसके सामने ये मत बता देना कि आप मेरे पापा हो। हो गई किराए की बात? हाँ, हो गई। बैठे। अरे रिंकी बेटा, तू यहाँ कैसे? चला घर चल, मैं भी घर जा रहा हूँ। कुछ खा के चले जाइयो। आपको मैंने मना किया था ना कि मेरे कॉलेज के इर्द गिर्द मत नजर आना, लेकिन नहीं, आप कोई मौका नहीं छोड़ते मेरी बेइज्जती कराने का। और हाँ, अभी मेरी दोस्त आने वाली है, साफ साफ मना कर देना कि आपकी कहीं और बुकिंग है, आप नहीं लेके जाओगे हमको। ठीक है बेटा। अरे क्या बात है रिंकी, आज तूने पहले रिक्शा रोक लिया। चलो अंकल द्वारका। अरे नहीं बेटा, आज मैं नहीं जा सकता। मुझे कोई ज़रूरी काम है, मुझे वहाँ जाना है। अरे अंकल चलो, मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगी आपको। नहीं बेटा, बोला ना मैंने, मुझे कोई ज़रूरी काम है, मुझे वहाँ जाना है। अंकल आपको समझ नहीं आता क्या? मैं एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ आपको, फिर क्या दिक्कत है? छोड़ना यार, हम कोई दूसरा रिक्शा कर लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आप नितिन अंकल की बेटी है? हाँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? वो बस मैं कंफर्म करना चाहता था। मुझे तो लग रहा था कि शायद आप मुझे भी मना कर देंगी, जैसे आपने अपनी फ्रेंड के सामने अपने पापा को पहचानने से इनकार कर दिया। आप क्या सोचती हैं कि अगर आपके पापा रिक्शा चलाते हैं तो इसमें आपकी बेइज्जती है? मैडम एक बात बोलूं, हाथ जो ये आपने कपड़े पहने हैं ना अच्छे अच्छे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पिताजी की कमाई के पैसे हैं। वो इतनी मेहनत से रिक्शा चलाते हैं दिन भर, तब जाके आपको इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो, और आप अपने फ्रेंडों के बीच में उन्हें पापा बोलने से भी इनकार कर रही हैं। आपको शर्म आती है क्या अगर आपके पापा ऐसा काम करते हैं तो? अगर आपको इतनी शर्म आती है तो आप उनकी कमाई पे क्यों ही जी रही हैं? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि काम बड़ा हो या छोटा, काम काम होता है। और तुम्हारे पापा ना इज्जतदार आदमी है और बहुत मेहनत से और लगन से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारी इस पढ़ाई के लिए क्या क्या काम करते हैं, वो सिर्फ वही जानते हैं। और सोचो उनके दिल पे क्या बीती होगी जब तुमने अपनी फ्रेंड के सामने उनको पहचानने से इनकार कर दिया और तुम्हारी फ्रेंड ने उनकी बेइज्जती करी और तुम सुनती रही। अगर तुम्हारी जगह कोई और बेटी होती ना तो शायद इतना ना सुनती। बाकी तुम्हारे ऊपर है। चलो अंकल द्वारका। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकता। अरे बुड्ढे तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे कल भी बोला था, तू कल भी नहीं गया और आज भी नहीं जा रहा है। बेटा मैंने कहा ना, मैं जाना ही नहीं चाहता। तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले पकड़ पैसे और अब चल। बेटा पैसा जो है ना लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी को ऐसे नहीं फेंकते। ये लो रखो अपने पैसे, मैं नहीं जाना चाहता। बुड्ढा तू ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहा अपना 2 कौड़ी का रिक्शा लेके? बस ज्योति, बहुत हो गया। तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है क्या कि किससे किस तरीके से बात करी जाती है? रिंकी तूने मुझे थप्पड़ मारा इस 2 कौड़ी के रिक्शे वाले के लिए? ये रिक्शे वाले ना मेरे पापा है। क्या ये तेरा बाप है? मुझे नहीं पता था कि तू इतनी गरीब है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुझसे दोस्ती नहीं करती। मेरा भी कुछ लेवल है। बस बहुत हो गया। तू क्या मुझसे दोस्ती तोड़ेगी? मेरे को खुद ही तुझसे दोस्ती नहीं रखनी, वो भी ऐसे इंसान से जिसके लिए सिर्फ पैसा जरूरी है और जो बड़ों की बिल्कुल भी कदर ना करे। और ये पकड़ अपने पैसे और अपना यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना मैं तेरे 2 थप्पड़ लगा दूंगी कान के नीचे। और पापा, आई एम रियली सॉरी।
हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो मेरे दोस्तों की बातें सुन सुन के ना मेरे को पता नहीं क्या हो गया था कि मुझे आपको अपना पापा बोलने में शर्म आने लगी थी। लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मेहनत का काम ना कभी शर्मिंदगी नहीं हो सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना पापा, आई एम सॉरी। अरे नहीं रिंकी बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो तेरे दोस्तों की है जो मेरे काम को छोटा समझते हैं। मैं तो मेहनत करके कमा खा रहा हूँ ना, इसमें कोई शर्म वाली बात ही नहीं है। और तुझे शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चला बैठ, अब घर चलते हैं।